हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 9th के चैप्टर 11 पर, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, जो कि न्यू सीबीएसई बुक है उसका। ये चैप्टर 11 है 9th क्लास का, ठीक है। सो आज हम लोग इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज, जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है उसमें जो फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कौन की बात करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बाकी फर्दर चीजों की भी बात करेंगे, जहां पर हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर में या इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, राइट। सो जितने भी मैं फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगा या लिखूंगा, आप उसको नोट डाउन करेंगे, एक पेपर पर लिखेंगे अच्छे तरीके से, और जो भी आपका स्टडी टेबल होता है आप उस पे इसको चिपका लेंगे, पिन कर लेंगे। जो भी आपका वॉल है या फिर आपका बोर्ड लगा हुआ है आप उस पे चिपका लेंगे, ताकि आप जब भी स्टडी करें मैथमेटिक्स के लिए तो आप वो फॉर्मूलाज आपको याद हो सके। आप उसको देखेंगे तो आपको वो याद रहेगा। चलिए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोन में क्या क्या चीजें होती है पहले वो समझ लेते हैं। कोन में होता है बच्चों आपका, एक होता है आपका रेडियस, ठीक है, जो कि ये होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। अब आता है इसके अंदर आपका हाइट, ठीक है, जो कि यहां से लेकर ये जो यहां तक का एरिया है या पार्ट है, ये वाला, ये नोट एरिया दिस वन, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि काफी जरूरी है जानना आपके लिए, ठीक है। वो है आपका ये वाली हाइट, ठीक है। तो इस हाइट को हम बोलेंगे सैलेंट हाइट, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सैलेंट हाइट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल एल से। इसको हम बोलते हैं सैलेंट, एस एल ए एन टी, सैलेंट। और ये होता हाइट, ठीक है। आई होप आप मेरे साथ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होती है। आर होता है जो कि रेडियस है आपकी, इसको पूरा करेंगे तो डायमीटर सबको पता है, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एच जो कि हाइट है इसकी, ठीक है। इसको सैलेंट हाइट बोलते हैं। ओके, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको फॉर्मूलाज में आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कोन के अंदर कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, आपसे पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों पाई आर एल, ठीक है। आर आपका रेडियस है और एल आपका सैलेंट हाइट है। क्लियर है। अब आता है आपसे अगर कोई पूछे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों पाई इंटू में आर इंटू में एल प्लस में आर, ये आर प्लस में एल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछे कौन का, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर इंटू में एल प्लस में आर या फिर आर प्लस में एल, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन अगर कोई आपसे पूछ ले, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, कहीं पे एल है, कहीं पे आर है, कहीं पे एच है, तो तीनों का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पाई की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होगी, क्या यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 22 डिवाइड में 7 और 3.14। पाई की वैल्यू आप ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये इस्तेमाल होगा। आपको कहाँ कहाँ पर ये यूज करना है वो आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज और है जो आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला है जो आपको बताना जरूरी है, आपको पता भी होना चाहिए। अगर आपको एच दिया है और एल दिया है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, तो आप क्या करेंगे। आपके पास एल की वैल्यू तो है ही नहीं, तो एल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो एल की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमको निकालना है स्पीयर। अब स्पीयर की बात करेंगे। स्पीयर में दो चीजें निकालनी होती है। पहला है सरफेस एरिया ऐसे ऑफ स्पीयर और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। इसमें आपको क्या क्या चीजें होती है आपके पास में, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये दिया होता है जो कि आपका रेडियस है, ठीक है। आपको पता है कि पूरा अगर दिया होगा तो वो डायमीटर होगा, फिर रेडियस कैसे निकालेंगे, डी बाई, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है पाई, सॉरी, फोर फोर
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपसे पूछा जाए तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है 4 डिवाइड बाय में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको लास्ट उसमें बताया गया है कि कोण में निकालते वक्त क्या यूज करना है। तो ये होता है पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7, 22/7, 22/7 बेसिकली, एंड 3.14। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ये फॉर्मूलाज आपको बच्चों याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हेमीस्फीयर में। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी आपका यहाँ पर होता है जिसको हम डिनोट करेंगे और आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, और ये पूरा करेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। अगर आर निकालना होगा, देखिए आपको अगर डायमीटर दिया है, अगर आपको डायमीटर दिया है, ठीक है, तो आपको निकालना होगा आर। तो ये जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, डायमीटर अगर पूरा आपको दिया तो आर आपको चाहिए होगा कि फॉर्मूलाज में आपका आर इस्तेमाल होगा। तो आर निकालने के लिए d/2 करेंगे। ये आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो आपको यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा, फिर पूछेगा आपसे तो लिखना है पाई 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको क्या होगा, आपका वो होगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपसे पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होगा 2 डिवाइड बाय में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, पाई की वैल्यू मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और आप कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 और 3.14, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, बट मेजरली आपको यही यूज करनी है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। तो क्यूब की बात करेंगे। क्यूब में आपकी तीन चीजें होती है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक ये होता है, ठीक है, ठीक है, जो जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और ये एक होगा ये वाला, इसको भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसकी सभी साइडें वैसे इक्वल होती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी इसलिए इसमें तीन चीजें होती है। तो ये हो गया इसका, ये भी ए से डिनोट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमसे अगर पूछे कोई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होगा बच्चों 4a स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपसे, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर क्यूब का पूछे तो 4a स्क्वायर होगा, याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा जाएगा आपसे तो 6a स्क्वायर होगा। और अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा जाए तो बहुत सिंपल है बच्चों, a की पावर 3 यानी a क्यूब हो जाएगा, a की पावर 3। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, सिंपल है। ये 6 है बच्चों। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपकी तीन चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें होता है आपका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला एरिया है आपका, ये आपका होगा लेंथ, एंड दिस वन विल बी द बी ब्रेड्थ इसको बोलेंगे। ठीक है, एंड दिस वन विल बी द हाइट, दिस वन विल बी द हाइट, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच से। ओके, तो इसमें एल बी एच याद रखना है आपको क्यूबॉइड में। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपसे कोई पूछता है, उसका फॉर्मूला होगा 2 एच इंटू में एल प्लस में बी। ये इसका फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड आपसे पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा 2h इंटू में एल प्लस में बी। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपसे अगर कोई पूछता है, उसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको बताना, सिंपल है, एल इंटू में बी इंटू में एच। आपको ये निकालना है तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे आएंगे सिलेंडर। सिलेंडर में आपकी तीन चीजें होती है, बेसिकली दो ही होती है, वैसे आप तीन बोल सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर एक रेडियस यहाँ हो जाएगी और ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आर से डिनोट करेंगे और जो ये वाला एरिया है ये आपका हो जाएगा स्मॉल एच, हाइट। ठीक है,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपसे कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। ओके, ठीक है, ये आपका पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, आर आपका रेडियस है, एच आपका हाइट है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोई आपसे पूछे तो 2 पाई आर इंटू में एच प्लस में आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपको पूछे तो 2 पाई आर इंटू में एच प्लस में आर। ठीक है, एच आपका हाइट है, आर आपका रेडियस है, अगेन आर आपका रेडियस है, रेडियस आपका सेम ही रहने वाला है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, अब आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पूछता है तो उसका फॉर्मूला होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, 22 डिवाइड में 7 और 3.14। ओके, तो बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अगर इस पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में या किसी भी पार्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिले। और आप लोग वीडियो को देखकर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करना है तो मेरी फिर से मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप इन फॉर्मूलाज को एक पेपर पे अच्छे से लिखेंगे एंड अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने जो वॉल है या फिर जो भी चीज़ है जिस पे आप चिपका सकते हैं, जो आंखों के सामने आपके रहे, वो आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि कौन से रिलेटेड होंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।